आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है औषधि या ड्रग क्या है। चलिए इसको परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। कम अणु द्रव्यमान, ठीक है, लगभग 100 से 500 माइक्रोन की जिसका मेजरमेंट, जिसका साइज 500 माइक्रोन तक होता है, उस रसायन को हम औषधि कहते हैं। ठीक है, यह एक मैक्रोमोलिक्यूलर से अन्योन्य क्रिया करके, ठीक है, कौन सी क्रिया करके, अन्योन्य क्रिया करके जैव प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं। ठीक है, अगर ये जैव प्रतिक्रियाएं जो है हमारी चिकित्सीय या लाभदायक हैं तो ही हम इन रसायनों को औषधि कहेंगे। ठीक है, अगर ये चिकित्सीय या लाभदायक नहीं है तो हम इन रसायनों को औषधि नहीं कह सकते। ठीक है, अब हमारा जो आगे का क्वेश्चन है वो है हमारा औषधि का वर्गीकरण। ठीक है, औषधि का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं औषधि का वर्गीकरण। औषधि का वर्गीकरण सबसे पहले हमारे पास फार्माकोलॉजिकल प्रभाव के आधार पर किया जाता है। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल प्रभाव के आधार पर क्या होता है, डॉक्टरों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल हमारा एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक का क्या काम होता है कि हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया है उसकी मात्रा को बढ़ने ना देना और उस बैक्टीरिया को कम करना। ठीक है, ये एंटीसेप्टिक का प्रभाव है। अब हम आते हैं औषधि का सेकंड वर्गीकरण। औषधि का दूसरा वर्गीकरण होता है औषधि के प्रभाव के आधार पर औषधि का वर्गीकरण। ठीक है, जैसा जैसा औषधि प्रभावित, जिस हिसाब से हमारे बॉडी के अंदर उसका प्रभाव होगा, ठीक है, उस हिसाब से हम उसको वर्गीकृत कर देंगे। तो औषधि के प्रभाव के आधार पर सेकंड वर्गीकरण है हमारा। और जो हमारा थर्ड वर्गीकरण है वो है रासायनिक संरचना के आधार पर। ठीक है ना, अगर रासायनिक संरचना सेम है तो उसे एक कैटेगरी में रखेंगे और रासायनिक संरचना डिफरेंट है तो उसे अलग कैटेगरी में रखेंगे। अब नंबर 4 पर आता है हमारा लक्ष्य अणुओं पर आधारित इसका वर्गीकरण। ठीक है, लक्ष्य अणुओं पर आधारित वर्गीकरण को समझने के लिए सबसे पहले एक डेफिनेशन समझते हैं कि जो औषधि है वो साधारणतया जैव अणुओं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों से अन्योन्य क्रिया करती है। ठीक है, इन्हें ही हम लक्ष्य अणु या औषधि लक्ष्य कहते हैं। समान संरचनात्मक विशेषताओं वाली औषधि की लक्ष्यों पर क्रियाविधि समान होती है। ठीक है, तो इसका हम सबसे ज़्यादा, इस वर्गीकरण का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है हमारी औषधि में। ठीक है, ये इसके चारों वर्गीकरण थे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।